तो आपने कभी ये सोचा है कि इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद आपके घर तक कैसे आती है? बट उससे पहले ये जानते हैं ना कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में होता क्या है और बनता कैसे है। तो अगर एक्चुअल में करंट की डिफिनीशन देखें तो करंट का डिफिनीशन ये होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज, किसी भी चार्ज पार्टिकल का फ्लो होना, जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का। बट देखो, जैसे कोई भी मैटर होता है वो एटम से बना होता है और एटम के अंदर ही होते हैं ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बट जो प्रोटॉन होता है ना वो न्यूट्रॉन से सटा होता है, वो कहीं मूव नहीं कर सकता। बट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव कर सकता है। तो जबकि कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर सकता है, इसका मतलब वही करंट बनाता है। तो इसीलिए ना हम इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, मतलब हमने नेचर पिक करता है करंट प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन होता है ना जो कई सारे एलिमेंट्स में लूजली होता है, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इन सब के इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल सकते हैं और वो मैं आगे बताऊंगा कैसे। और जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है वो चाहे मूव करे चाहे ना करे, बट उसके अराउंड में ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही है। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है या फिर रिपेल करता है। और अगर कोई अपोजिट चार्ज का पार्टिकल है जैसे प्रोटॉन, तो उसको अट्रैक्ट करता है, वो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करता है। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना कोई काम की नहीं है अगर इलेक्ट्रॉन मूव ना कर रहा हो, मतलब करंट बनाने के सेंस में कोई काम की नहीं है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना तभी उसी को हम करंट बोलते हैं। बट अब आप ये सोच के देखो ना कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को आपको मूव कराना है तो आप क्या करोगे उसके साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। आप अगर सोचोगे कि मैं हवा से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा दूंगा, तो जो एक मतलब जब आप रूम में जब लाइट आ रही होती कहीं कॉर्नर से, तो आपको एक डस्ट पार्टिकल दिखा करते हैं। वो पार्टिकल आप देखो तो लगेंगे कितने छोटे हैं, बट वो छोटे से पार्टिकल के अंदर ना लाखों करोड़ों एटम्स होते हैं, उस छोटे से बस पार्टिकल के अंदर, जो कि चाहे डस्ट का हो या फिर एयर का हो। मोस्टली डस्ट का ही होता है, एयर का तो दिखेगा भी नहीं। तो जब उस छोटे से पार्टिकल में करोड़ों एटम्स हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो सोचो इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होगा कि अगर आप हवा से उसको मूव कराने का भी ट्राई करोगे तो वो हवा के पार्टिकल के बीच से निकल जाएगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करा सकते। अगर ऐसा होता तो फिर इलेक्ट्रिक करंट बनता कैसे? देखो, इलेक्ट्रॉन मूव होता है मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। मतलब अगर कोई वायर है, कॉपर वायर समझ लो, उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा तो उसके इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। बट अगर मैं उसको रखूंगा फिर निकालूंगा, रखूंगा फिर निकालूंगा, तो उससे ना उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन मूव होने लगेंगे। जब इंजीनियर्स को ये बात पता चली तो उन्होंने एक टरबाइन लगा दिया एक मैग्नेट के अंदर, और उस टरबाइन से ना कॉइल अटैच थी जिस पे कॉपर वायर लपेटे हुए थे। तो जब वो टरबाइन घूमता था तो उसके अंदर के जो कॉपर वायर है उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स भी घूमते थे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनने लगती है। तो कोई भी जैसे पावर प्लांट होता है, जैसे कोल वाला अगर कोई पावर प्लांट है तो उसमें भी यही प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन मैग्नेट बहुत बड़े बड़े होते हैं और टरबाइन भी बहुत बड़ा होता है। जैसे हम कोल का यूज़ करते हैं वाटर को हीट करने के लिए, कि जब पानी गर्म हो जाता है तो वो भाप बनाता है और उसी भाप में इतना प्रेशर होता है कि वो टरबाइन को घुमाने लगता है, जिससे वही वाली कंडीशन फिर से होती है कि वायर मैग्नेटिक फील्ड में घूमता रहता है, जिससे वायर के अंदर करंट आ जाता है। करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं। और अगर जैसे हमें कोल का यूज़ नहीं करना है तो हम हवा का भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ बहुत तेज़ हवा चलती है, या फिर मान लो कि कुछ हाइट के ऊपर बहुत तेज़ हवा चल रही है, नीचे नहीं चल रही है, तो हम बड़े बड़े विंड मिल लगा देते हैं। तो जब वो विंड मिल हवा की मदद से घूमता है, मतलब उसका वो जो पंखा होता है वो इस तरह डिज़ाइन होता है ना कि हवा के अगर वेलोसिटी बहुत कम है, अगर हवा की स्पीड बहुत कम है, उतनी स्पीड में भी वो घूमने लगेगा, जिससे फिर से करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर, क्योंकि वो पंखा ही एक तरह से टरबाइन होता है। जब वो घूमता है तो अंदर की कॉइल को घुमाता है। बट पता है सोलर पावर प्लांट में ऐसा नहीं होता है कि मतलब कोई टरबाइन या मैग्नेट वाला सिस्टम हो। उसमें ना बस ऐसे एलिमेंट को लेके हम वो सोलर पैनल्स को बनाते हैं, जिसमें जो एलिमेंट है उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन बस सनलाइट पड़ते ही मूव करने लगते हैं, आगे की तरफ जाने लगते हैं, और फिर से जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वही होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट हमें बनने लगता है उससे, सोलर पैनल से। तो आप देखते हैं ना कि जब किसी भी पावर प्लांट में इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है तो वो ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो जनरली जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है पावर प्लांट में उसका वोल्टेज तो हाई होता है, बट फिर भी जो पावर प्लांट के पास वाला ट्रांसमिशन सबस्टेशन होता है उसमें उस हाई वोल्टेज को और हाई करते हैं ट्रांसफार्मर से पास करा के। जैसे जो ट्रांसफार्मर होता है वो जनरली 2-3 टाइप के होते हैं, जैसे स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब हुआ कि जो वोल्टेज को बढ़ा दे, और स्टेप डाउन का मतलब जो कम कर दे। और एक डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है जो एक तरह का स्टेप डाउन ही ट्रांसफार्मर है। तो पावर प्लांट से जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें आता है ट्रांसमिशन सबस्टेशन में, तो उसकी वोल्टेज को और हाई करते हैं
अब देखो, जिनको वोल्टेज का मतलब नहीं समझ में आ रहा है ना, तो वोल्टेज का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक जगह हाई पोटेंशियल हो और एक जगह लो पोटेंशियल हो। और पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? पोटेंशियल का मतलब ये हुआ ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़्यादा होना ही हाई पोटेंशियल बोलते हैं उसको, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है वहाँ पे उसको लो पोटेंशियल बोलते हैं। और इन्हीं दोनों के अंतर को वोल्टेज बोलते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ऊपर बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, चाहे वो मूव करे चाहे ना करे। तो देखो, अगर वायर के एक साइड में 3 इलेक्ट्रॉन है और एक साइड में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी ना, और जहाँ पे 1 है वहाँ कम होगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगी क्या? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगी, ढकेलेंगी। और कहाँ का फोर्स ज़्यादा होगा ढकेलने का? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो जहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है वो अपने आजू बाजू वाले इलेक्ट्रॉन को ढकेलेंगे कि जहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे जाओ, क्योंकि ये 3 वाले इलेक्ट्रॉन का से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसका फोर्स ज़्यादा होगा, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स फील होगा उस तरफ से, और जो कि 1 इलेक्ट्रॉन वाले की फील्ड की तरफ से नहीं होगा। तो इसीलिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में मूव करते हैं। और यही डिफरेंस अगर ज़्यादा हो गया, जैसे एक तरफ 1 ही इलेक्ट्रॉन है और दूसरी तरफ 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गई, तो इसका मतलब कि उनमें जो अंतर है वो और ज़्यादा हो गया, और इसी को बोलते हैं ना वोल्टेज का बढ़ना। अब बहुत लोग ये बोलेंगे ना कि मेरी बुक में तो उल्टा दिया हुआ है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में करंट नहीं फ्लो होता है, करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो देखो, हम करंट के बारे में ना इलेक्ट्रॉन से पहले भी जानते थे, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर ही नहीं हुआ था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, हमको एक्चुअल रीज़न पता चला, तो उसके बाद अगर हम कोई चेंजेस करते तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता। बल्कि चेंजेस हो सकते थे लेकिन उन्होंने चेंजेस नहीं किए, इसीलिए वो लोग सब चीज़ को थोड़ा उल्टा मानते हैं। और वहाँ पे ऐसा भी दिया होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में, वो इसलिए क्योंकि वो उनका लो पोटेंशियल का मतलब है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और हाई पोटेंशियल का मतलब है कम इलेक्ट्रॉन। मतलब जो मैंने बताया उसका बिल्कुल अपोजिट। मैंने इसलिए बुक वाला नहीं बताया क्योंकि मेरे को एक्चुअल नॉलेज देना था कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसी को करंट बोलते हैं, ना कि कुछ अपोजिट में फ्लो हो रहा है। बट अगर एग्ज़ाम में लिखना है किसी को, तो एग्ज़ाम में तो वही लिखेगा जो बुक में लिखा है। तो देखो, जब वोल्टेज बढ़ा देते हैं ना, और बढ़ाते क्यों हैं? क्योंकि देखो, अगर दूर तक, जैसे पावर प्लांट से इलेक्ट्रिक करंट हमें दूर सिटीज़ तक ट्रांसफ़र करना है, तो जो इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर मूव होके जाएंगे वो एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा के उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी, जिससे बहुत कम इलेक्ट्रिक करंट एक सिटी तक पहुँचेगा। बट अगर यही वोल्टेज ज़्यादा रहा तो उन पर फोर्स भी ज़्यादा होगा, जिससे अगर उनकी स्पीड कम भी होगी तो उतनी कम नहीं होगी जितनी पहले हो रही थी। तो इससे ना कुछ पावर लॉस नहीं होगा, मतलब ज़्यादा पावर लॉस नहीं होगा, और इफेक्टिवली इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफ़र हो जाएगा सिटी तक में पावर प्लांट से। इसीलिए पावर प्लांट के आजू बाजू या कुछ ही दूर में एक ट्रांसमिशन सब स्टेशन होता है, वहीं पे ये करते हैं, इसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। फिर यही करंट ना हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन से पास होता है। जैसे कि आपने जो टावर देखे होंगे जो कुछ इस तरह के होते हैं, इसी में वो ट्रांसमिशन लाइन इसी से होके जाया करती है। मतलब ट्रांसमिशन लाइन का मतलब वही वायर। तो फिर हाई वोल्टेज लाइन से वो इलेक्ट्रिक करंट इंटरमीडिएट सब स्टेशन पे पहुंचती है, जहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है जो वोल्टेज को कम करता है, क्योंकि अब सिटी कुछ ही दूर पे होती है इसीलिए वोल्टेज को कम कर देते हैं। और फिर जो वोल्टेज कम करने के बाद ना इसको रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से इसको पास कराते हैं, मतलब फिर वहीं से ये सारे रीजन में जाती है, और ये शायद पोल से होके जाती है या फिर अंडरग्राउंड से भी होके जा सकती है। बट किसी भी सिटी में एंटर करने से पहले ना ये डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से होके जाती है, जो जनरली सिटी में होता है। मतलब हर सिटी में आपने देखा होगा, एक बोलते हैं पावर हाउस, वो यही होता है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। और इस डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में ना वोल्टेज को और कम करते हैं। तो फिर कम होने के बाद ना जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस होती हैं जो इसी सब स्टेशन से कनेक्ट होती है, सब सिटी की तरफ जा रही होती हैं अंदर सभी घरों में, उससे फिर इस करंट को पास कर देते हैं। बट घर में आने से पहले भी ना ये एक ट्रांसफार्मर से होके आती है, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जो कि एक तरह का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही होता है, जो कि आपने देखा होगा ना कि पोल्स होल्स पे लगा होता है, और जनरली वही ख़राब होता है तो लोगों के एरिया की लाइट चली जाती है। तो वो क्या करता है ना, वो वोल्टेज को और कम करता है कि आपके घर की जितनी भी चीज़ें वो चल सके, क्योंकि अगर जितनी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से वोल्टेज आ रहा है अगर वही ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपके घर की सारी चीज़ें जल जाएंगी,
तो ये 220 वोल्ट तक का उसको कम कर देता है और फिर ट्रांसफ़र करता है सभी घरों में। तो देखो वीडियो में तो बस इतना ही था। और अब कभी भी आप अपने घर में कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ ऑन करें तो आप सोचें कि वो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आ रहा है, कितनी चीज़ों से हो के आ रहा है। एंड बस अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब।